सो हेलो गाइज एंड नमस्ते, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो आपको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RJ5 ब्लॉग में। तो गाइज आज की वीडियो में आज कवर करने वाले हैं कि बाइक राइडर के फुल A to Z डिटेल के बारे में, जो कि रहेगा बाइक लाइसेंस फर्स्ट स्टार्टिंग से लेने से लेकर उसका जॉब फील्ड और उसका प्रोसेस और उसका सैलरी कितना होगा, ये सब बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं ऑलरेडी ये मोबाइल में नोट करके रख चुका हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा था तो याद करने में मुश्किल हो रहा था। तो मैं ऑलरेडी ये नोट करके रख चुका हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी अच्छे से समझ पाएँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टॉपिक से, जो कि है कि हाउ टू ओपन द फाइल। की बाइक लाइसेंस लेने के लिए गाइज आपको सबसे पहला स्टेप है फ़ाइल ओपन करना। गाइज फ़ाइल ओपन करने के लिए गाइज आपको चाहिए UAE के वीज़ा होना चाहिए, और उस वीज़े के आधार में आपको इमरेस ID होना चाहिए, और वो इमरेस ID आप लेके किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाके अपना फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। गाइज बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाके अपना ड्राइविंग फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। तो गाइज यू में बहुत सारी स्कूल है, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे जाके अपना फ़ाइल ओपन कर सकते हैं उस इमरेस ID के थ्रू। तो गाइज जैसे कि मैं नाम भी बोल दूँ कि कुछ स्कूल के नाम है जो बहुत पुराने स्कूल हैं सब, तो उनका मैं थोड़ा 5-6 स्कूल का इंस्टीट्यूट या स्कूल बोले कोई भी, उनका नाम भी बोल देता हूँ। तो एक फर्स्ट नंबर में मैंने रखा है अल हली ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से कि मैंने भी अपना लाइसेंस लिया था, बाइक का लाइसेंस। और सेकंड में है दुबई ड्राइव, और थर्ड में है इमरेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, और फोर्थ में है ड्राइव दुबई, और फिफ्थ में है बिलासा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, और सिक्स्थ में है एक्सीलेंट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस ये तो 6 है, और बहुत सारे भी है यहाँ पे। अगर कौन सा स्कूल कौन सा इंस्टीट्यूट आपके नज़दीक और नज़दीक हो पड़ता है, और कौन सा स्कूल आपको अच्छा डील कम मतलब लो कॉस्ट देता है, अच्छा ऑफ़र देता है, आप वहाँ पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओपन करें। तो गाइज अब बात करते हैं गाइज सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक है गाइज लाइसेंस फाइल की कैटेगरी सब। तो गाइज अब सेकंड नंबर पे जाते हैं फाइल ओपन करने के लिए। तो वहाँ पे आपका 2 कैटेगरी मिलती है गाइज। तो एक होता है रेगुलर या नॉर्मल कैटेगरी फाइल, और सेकंड होता है पैकेज, और आपको ठेका भी बोल सकते हैं। तो गाइज इन दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूं। तो पहला नंबर है रेगुलर या नॉर्मल फाइल गाइज। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो रेगुलर या नॉर्मल फाइल है ये गाइज, ये हालांकि दोनों फाइल में सेम ही लाइसेंस मिलता है, सिर्फ कैटेगरी डिफरेंट है। उन दोनों कैटेगरी का मैं एक एक फाइल के बारे में बताता हूँ। सो फर्स्ट नंबर में है रेगुलर या नॉर्मल फाइल। तो ये होता है गाइज, इसमें पैकेज फाइल के मुकाबले में नॉर्मल फाइल जो है इसमें आपको कॉस्ट कम होता है, और इसमें आपको एक एक ट्रायल ही मिलता है। अगर आप एक एक ट्रायल में पास करते हो पूरे एग्ज़ाम, तो आपको लो कॉस्ट में ही आपका लाइसेंस आ जाएगा। अगर आप एक एक ट्रायल में पास नहीं होते हैं तो उनका हर एक ट्रायल का 400, 500, 700 करके कुछ चार्जेस होते हैं क्लासेस और टेस्ट के। तो उसका फ़ाइल जब भी आप फेल होंगे तब भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इनका जो एक एक ही ट्रायल मिलता है इनमें नॉर्मल फाइल में। और पैकेज फाइल या ठेका फाइल वो क्या होता है, वो होता है गाइज उसका एक एग्जैक्ट अमाउंट होता है, जैसे 6,000 7,000 का ठेका या पैकेज होता है। इसमें आपको मिनिमम 8 ट्रायल मिलता है गाइज, और अब 8 बार जितने बार भी फेल हो आपको पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे। और 6,000 7,000 के जितना भी जो उन लोगों ने एक फ़िक्स अमाउंट बोला होता है, वही आपको 2-2 हज़ार या 3,000 4,000 या 1,500 करके कितना आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में आप दे के अपना पैकेज वाला फ़ाइल चूज़ करते हैं। तो गाइज दोनों फाइल आप चूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपको लगता है
एक एक बार में ही मैं पास कर लूँगा, तो आप नॉर्मल फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि फेल भी हो सकता हूँ और फेल होते होते आपको ज़्यादा पैसे भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ हर एक टेस्ट की बहुत ज़्यादा ही अमाउंट है, जैसे 500, 700, 400 होता है। इनसाइड आउटसाइड रोड का टेस्ट का अलग है, वो यार्ड टेस्ट का अलग है, और लेक्चर टेस्ट का अलग है। तो गाइज आप अगर नहीं पास कर सकते तो आप ठेका ले सकते हैं। तो गाइज क्लासेस भी कितना है वो सब मैं भी आप नीचे बताता जाऊँगा, वीडियो को पूरी देखना गाइज। तो अगर ये फाइल के रिकमेंड में अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो गाइज यूएई में गाइज बहुत आसानी से कोई भी पास नहीं करता। हालांकि मैंने भी एवरी टेस्ट, मैंने नॉर्मल फाइल ली थी और मैंने एवरी टेस्ट 2-2 बार में पास किया था, ठीक है। तो जो पैकेज था उससे भी ज़्यादा पैसा लग गया था, मेरा 1000 दिरहम एक्स्ट्रा लग गया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइस आप पैकेज फाइल ही चूज़ करें, क्योंकि आपके पास पैकेज फाइल होगा तो 8 चांस होता है। वो 8 चांस में आपके पास एक मन में कॉन्फिडेंट भी होता है कि मेरे पास 8 चांस, अभी भी 8 ट्रायल बाकी है, मैं आराम से फेल होऊंगा तो भी पास कर लूँगा। उस कॉन्फिडेंस से भी आपको पास हो जाओगे, उस कॉन्फिडेंस से भी पास हो जाओगे। और जैसे वो कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप किसी जगह पे मिस्टेक भी नहीं करोगे। और पैकेज फाइल में एक बेनिफिट क्या है कि आपको क्लासें भी जल्दी मिलेंगे और आपके टेस्ट भी जल्दी बुकिंग होगा। तो ये रहा गाइज फाइल के बारे में। तो हमारा गाइज तीसरा टॉपिक है क्लासेस में। तो गाइज मैं क्लासेस बता दूँ कि टोटल जो बाइक लाइसेंस के क्लासेस होते हैं 40 क्लासेस होते हैं। जो 40 क्लासेस में आपका थ्योरी का हो गया 8 क्लास होते हैं, और यार्ड टेस्ट का हो गया, जो इनसाइड एक मैप होता है, उस मैप में भी आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसको यार्ड बोलते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो यार्ड के लिए 16 क्लासेस होते हैं, और थर्ड होता है रोड टेस्ट, उसके लिए भी 16 क्लासेस होते हैं। तो गाइज और एक बात ध्यान में रखें कि गाइज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी के 8 क्लास लेने के बाद आपका थ्योरी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर में आपको सुन के और देख के सिर्फ मार्क करना पड़ता है राइट आंसर में। तो वहाँ पे 40 क्वेश्चन कितना होता है, और उनमें आपको 35 समथिंग में राइट होना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे वैसे। तो वो थ्योरी का जो टेस्ट होता है वो पास हो के ही आपका प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगा। या अगर आप वो पास नहीं कर सकते थ्योरी क्लासेस, तो आपका जो प्रैक्टिकल क्लास वो स्टार्ट नहीं होगा गाइस। तो ये बात ज़हन में रखें। तो सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो गाइस हमारा क्लासेस का डिटेल भी ख़त्म हो गया। तो हमारा चौथा टॉपिक है एग्ज़ाम। सो अब बात करते हैं गाइस एग्ज़ाम। इतने क्लासेस लेने के बाद एग्ज़ाम कितना होता है। तो गाइस मैं बता दूं कि हमारा टोटल करके 4 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है थ्योरी का टेस्ट होता है, और सेकंड में होता है यार्ड का टेस्ट, और थर्ड में होता है असेसमेंट टेस्ट, और फोर्थ में होता है रोड टेस्ट जो फाइनल टेस्ट। इतना सब एग्ज़ाम पास करने के बाद गाइस आपको अपना लाइसेंस मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं 5th नंबर में कॉस्ट। तो गाइस कॉस्ट फाइल के अनुसार, फाइल के अकॉर्डिंग कॉस्ट डिफरेंट होता है गाइस। तो गाइस जो मैं कॉस्ट बता दूं, एक एवरेज बता दूं, थोड़ा इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब हर एक जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उनके मुकाबले डिफरेंट होता है। तो मैं तो भी एक एवरेज नॉर्मल जैसे बता देता हूँ। तो जब मैं ड्राइविंग फाइल ओपन कर रहा था उस टाइम था एक नॉर्मल फाइल का था जो कॉस्ट था 3500 था, और जो जब मैं ओपन कर रहा था नॉर्मल फाइल का था 3500 to 4000 तक की था, और सेकंड था पैकेज एट है का, वो था 6000 to 7000 था जो पैकेज फाइल था उसका। तो गाइस
जो पैकेज फाइल का है 6 से लेकर 7,000 दिरहम तक था, तो वो बंदा एक ही बार में तो पे नहीं कर सकता। तो गाइज इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और वो नॉर्मल फाइल का भी वो भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही बार में पे करना है। तो गाइज ये हो गया हमारा फाइल के बारे कॉस्ट के बारे में। तो गाइज इसमें बाइक लाइसेंस लेने का टाइम कितना लगता है और इस बारे में बात करूँगा भाई, इस बारे में बताता हूँ आपको। तो गाइस देखे जाए कि जैसे कि आपको मिनिमम अगर एक ट्रायल में भी आप पास होते हैं तो आपको 2 से 3 मंथ तो लग ही जाएंगे। अगर आप फेल करते हैं टेस्ट, तो फिर उस टेस्ट के लिए आपको फिर से क्लासेस लेना पड़ता है, और वो क्लासेस कब आपको मिलेगी और कब टेस्ट बुकिंग होगी। तो अगर आप फेल करते हैं तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा गाइस। तो अगर आप एक ट्रायल में पास होते हैं तो आपको 2 से 3 मंथ में आ जाएगा लाइसेंस। आप जब फाइनल टेस्ट पास करोगे आपको 1.5 घंटे में मिल जाएगा आपका लाइसेंस। अगर लेकिन आप फेल करते हो तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा, 4 मंथ भी लग सकता है, 5 मंथ भी लग सकता है, 6 मंथ भी, 9 मंथ भी लग सकता है। ये आप में डिपेंडेंट है गाइस, आप कितना जल्दी आप अपना क्लास लेते हो, कितना जल्दी आपको टेस्ट मिलता है, और कितना जल्दी आप अपना टेस्ट एक ट्रायल में कितना जल्दी आप पास करते हो। तो गाइस इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हालांकि अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका जो ये फाइल होता है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर वो फाइल भी एक्सपायर होता है तो उसको आप रिन्यू करना पड़ता है। उसको समथिंग 100-150 कितना लगता है वो भी आपको पे करके उस फाइल को रिन्यू करना भी पड़ सकता है, अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाए तो। हाँ, ये बात भी आप बता दूँ कि आपको हेल्प हो थोड़ा। तो गाइस जॉब, अब बात करते हैं गाइस जॉब फील्ड। अगर आप बाइक लाइसेंस है आपके पास तो कौन कौन सी जगह पे आप बाइक राइडर की जॉब कर सकते हैं, तो उस बारे में भी बात करते हैं। तो गाइस आपके पास बाइक लाइसेंस है तो आप कमीशन बेस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी हो गया, जैसे कि तालाबाद, जो कि मैं भी तालाबाद में ही काम करता हूँ। सेकंड नंबर पे हो गया डिलीवरो, ये भी फूड डिलीवरी कंपनी है, इसमें भी आप कर सकते हैं। 3 नंबर में करीम, ये भी फूड डिलीवरी कंपनी है, करीम में भी आप कर सकते हैं बाइक राइडर की जॉब। नून हो गया, नून फूड हो गया मतलब, और 5 नंबर में नाउनो हो गया। ये सब है कमीशन बेस्ड कंपनी है। कमीशन बेस का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे कि मैं तालाबाद में करता हूँ तो मेरे को मिलता है पर डिलीवरी 7.5, उसमें पेट्रोल अपना है, और मुझे मिलता है 7.5, और डिस्टेंस पे भी मिलता है। तो मैं जैसे कि 15 डिलीवरी करता हूँ तो 15 × 7.5 प्लस कुछ डिस्टेंस पे मिलता है दूर का ऑर्डर का, तो वो मुझे मिलेगा। अगर मैं नहीं करूँगा, 5 डिलीवरी करता हूँ तो 5 डिलीवरी का मिलेगा, 10 डिलीवरी करता हूँ 10 डिलीवरी का मिलेगा, 20 करता हूँ तो 20 का मिलेगा। तो ये हो गया कमीशन बेस। तो गाइज अभी तालाबाद में 7.5 चल रहा है, डिलीवरो में 10.25 है समथिंग, और करीम में समथिंग 14 दिरहम समथिंग है। लेकिन करीम का ये है कि अब 14 दिरहम में आप कॉन्ट्रैक्टर को भी मंथली 1200 समथिंग कितना पे करना पड़ता है, उसका वो सीन है। और नून का है, नून का समथिंग आपका 10 दिरहम कितना है और क्या क्या है उसका उतना मालूम नहीं मेरे को, और 9 का भी समथिंग कितना है वो मुझे उतना, उसके बारे में उतना मालूम नहीं। तो बाद में पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूँगा। तो गाइज़ सेकंड नंबर पे बाइक राइडर की जॉब गाइज़ आप फिक्स सैलरी में भी कर सकते हैं गाइज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइज़ अगर बाइक राइडर की जॉब आपको अगर फिक्स सैलरी मिलता है तो आप फिक्स में ही करिए, क्योंकि ये कमीशन बेस जितना आपको टेंशन नहीं होगा, आप काम हो या ना हो आपको फिक्स सैलरी आराम से मिलेगी। क्योंकि अगर इस कंडीशन में ऑनलाइन जो कमीशन बेस में है हालत थोड़ा ख़राब है, क्योंकि उतना अर्निंग नहीं है अभी कमीशन बेस में पहले की तरह। तो पहले बहुत अच्छा था, 1-2 साल पहले तो उस टाइम अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था, 4,000-5,000 भी सैलरी आता था, महीने ही निकाला था, 5-5 हज़ार सैलरी मैं ही निकालता था। लेकिन अभी हालत ख़राब है गई, बड़ा मुश्किल से 3,000-3,200 का काम होता है, तो वैसे में गुजारा करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर आपको
फिक्स सैलरी वाला जॉब मिलता है, बाइक लाइसेंस है आपके पास, फिक्स सैलरी वाला जॉब मिलता है, तो पहले आप फिक्स सैलरी करें। अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में कमीशन बेस में आइएगा। तो ये भी बता दूं कि फ़िक्स सैलरी में आप कौन सा फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो गाइस फ़िक्स सैलरी में आप रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी आपको खाने बैठने सब कुछ दे के आपको 2000 टू 2000 प्लस की से 1800 टू 2000 प्लस की सैलरी मिल जाएगी। हालांकि कमीशन बेस में कहीं भी नहीं होता कि आपको एकोमोडेशन या फूड दिए, खुद अरेंज करना पड़ता है, खुद रूम लेना पड़ता है। लेकिन फिक्स सैलरी में आपको एकोमोडेशन रूम भी मिलता है और उसमें आपको 1800 2000 सैलरी भी देंगे और पेट्रोल भी कंपनी का ही होगा। हमारा जो कमीशन बेस में वो तो पेट्रोल भी अपना ही होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर फिक्स सैलरी मिलता है तो आप फिक्स सैलरी में ही करिए। तो फिक्स सैलरी आप कहाँ कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में, जैसे प्राइवेट रेस्टोरेंट में कर सकते हैं फिक्स सैलरी, और ग्रोसरी में भी कर सकते हैं, फार्मेसी में भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। और बहुत सी कैटेगरी है गाइस, बहुत सी फील्ड है, आप फिक्स सैलरी में भी और कमीशन बेस भी करने के बहुत सी फील्ड है। आप वहाँ पे अगर आपके पास बाइक लाइसेंस हो तो आप कर सकते हैं। तो गाइस आपकी जो सैलरी हो तो मैं पहले बताया, तो भी बता दो गाइस, जैसे कमीशन बेस में जो अभी का एवरेज है, तो गाइस अगर कमीशन बेस में भी आप ऑनलाइन में लगना हो तो गाइस मैं प्रीफर करूँगा इस टाइम आप डिलीवरो में लगे। डिलीवरो में क्योंकि 10.25 समथिंग है, तो उसमें आपको दिन में मिनिमम 15 ऑर्डर 16 ऑर्डर टू 17-18 ऑर्डर लड़के लोग कर रहे हैं और उसमें 10.25 के हिसाब से मिल रहा है, तो उसमें अर्निंग ज़्यादा है। मेरा ही एक बड़ा भाई है, हमारे साथ ही तालाबाद में करते थे और वो अभी डिलीवरी में गए, 4,000 उनका आता है मंथली। और 4,000 में आपको सब खर्च कटा के 25 तो बच गए, 2500 तो एकदम फुल खर्च करके बच गए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस टाइम अगर कमीशन में भी करना हो तो आप डिलीवरो को ज्वाइन करें। और तालाबाद में भी अब जो नए बंदे हैं उन लोगों को थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि उतना अभी तालाबाद में बहुत ज़्यादा ही बंदे हो गए, तो जो ऑर्डर है वो सबको शेयर करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो एवरेजली 14-15 ऑर्डर तो हो रहे हैं। तो हम लोग तो पुराने हैं तो हमारा तो गुजारा चलता है, क्योंकि जो नए होते हैं उनका तो वीज़ा का भी पे करना पड़ता है, रूम का करना, पेट्रोल का फिर खुद अरेंज करना। तो अब अगर फर्स्ट में 2 महीने 3 महीने तो मुश्किल ही होगा नए बंदे के लिए। अगर तालाबाद भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो तालाबाद भी सही है, ठीक है, अब तालाबाद भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मैं आपको प्रिफेयर करूँगा कि आप डिलीवरो को ज्वाइन करें कमीशन वाला। अगर या फिक्स में अगर कहीं मिलता है तो आप फिक्स में ज्वाइन करें, क्योंकि फिक्स में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये तो अगर जो सैलरी बता दो, अगर कहीं भी करो बाइक राइडर की जॉब, चाहे फिक्स में करो चाहे कमीशन में करो, आप 1800 से लेके 2000 प्लस तो इजीली सेव कर सकते हो गाइस। अगर 2-3 महीने आप पुराने हो गए तो 2000 से लेके मतलब 1800 से 2000, 2200 2500, अब जितना भी आपका जैसा जॉब है, आप कितना काम करते हैं, उस हिसाब से आप अपना सैलरी बचा सकते हो गाइस। तो यही है, एक नॉर्मल लेबर से बाइक राइडर में एक थोड़ा अच्छा है। आप 2000 तक एवरेजली 2000 आप बचा सकते हो, एक अच्छा है। अपना कंट्री का हो गया 40 to 50,000 हो गया, तो ये थोड़ा अच्छा बात है बाइक राइडर की। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस। और आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूँगा, आप इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली डीएम कर दे और मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो गाइस यही है, अगर बाइक राइडर में इंटरेस्टेड है तो इस और कुछ क्वेरी है तो आपको मेरे चैनल में ज़रूर मिलेगा, आप पूछ सकते हैं। अब कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको इस चैनल में दुबई की ब्लॉग और ऐसे ही इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो गाइज़ वीडियो को इन करने से पहले एक बार और बता दूं कि गाइज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फाइनल टेस्ट को कैसे पास करना है और यार टेस्ट को कैसे पास करना है, उसका टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली ले जा के आपको मैं बताने वाला हूं। तो गाइज़ उसको मिस ना हो कि इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और आपको रोड सेफ्टी के बारे में भी मैं बहुत ही टिप दूंगा। तो गाइज़ अगर आप बाइक राइडर जॉब करने के लिए दुबई में इंटरेस्टेड हो तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सी ऐसे इन्फॉर्मेटिव टिप्स और इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो गाइज़ आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।